Dr. Aishwarya this side. So today we will be discussing anti-TB drugs from the one-page notes, one-page Pharmac notes. So this is a very important topic, high-yield topic being asked in your exam. So let's just revise anti-TB drugs in just few minutes. Okay. So are you ready? So first of all, the anti-TB drugs. There are some first-line drugs which are given for anti-TB for your tuberculosis, and there are some second and third-line drugs. So first-line drugs you have to remember by HRZES. These are your isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. आइसोनियाजिड जो है वो साइडल है, रिफाम्पिसिन भी साइडल है, पायरिजिनामाइड भी साइडल है, इथाम्ब्यूटॉल तुम्हारा स्टैटिक ड्रग है. ओके, इथाम्ब्यूटॉल इज अ स्टैटिक ड्रग. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अगेन साइडल ड्रग. सो आइसोनियाजिड साइडल, रिफाम्पिसिन साइडल, पायरिजिनामाइड साइडल, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन is also sidal. Only one anti-TB drug that is static is your ethambutol. Now we will talk about the action of these anti-TB drugs. So remember that pyrazinamide acts intracellularly while your streptomycin acts extracellularly. Okay, so pyrazinamide सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर जो भी माइकोबैक्टीरिया है उनको मारेगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो सेल के बाहर भी टीबी वाला बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा. और आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन बोथ इंट्रासेलुलर वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, एज वेल एज इथाम्ब्यूटॉल भी. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट द साइड इफेक्ट, दैट इज हिपैटोटॉक्सिक. कौन कौन से हैं हिपैटोटॉक्सिक? ऑलमोस्ट तुम्हारा आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड बहुत ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक है. इसके अलावा इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन तुम्हारे हिपैटोटॉक्सिक नहीं है. देन टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी में आइसोनियाजिड and rifampicin are safe drugs. You can give them in a pregnant patient, while pyrazinamide is avoided in a pregnant patient. Okay, ethambutol is also safe, but streptomycin is again contraindicated in your pregnant patient. Okay, then let's learn about the mycobacteria. माइकोबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो माइकोबैक्टीरिया में तीन तरीके के आते हैं. देर आर सम फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया, देर आर सम इंटरमीडिएट बैक्टीरिया एंड देर आर सम स्लो बैक्टीरिया. ओके, सो इन माइकोबैक्टीरिया वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. दीज आर फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया. ओके, और ये तुम्हारे सेल की वॉल में रिसाइड करते हैं. एंड अगेंस्ट देम कौन सा ड्रग एक्ट करेगा? तुम्हारा आइसोनियाजिड एक्ट करेगा. ठीक है, आइसोनियाजिड विल एक्ट. इंटरमीडिएट ग्रोइंग वाले बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया जो थोड़ा इंटरमीडिएट स्पीड पे ग्रो करते हैं, दीज आर स्पर्टर्स. ठीक है, ये कराते हैं केजियस नेक्रोसिस एंड इन पे एक्ट करेगा तुम्हारा रिफाम्पिसिन. देन वी हैव स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया. स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जो है वो इंट्रासेल्युलरली एक्ट करते हैं. जो भी तुम्हारे सेल्स के अंदर माइकोबैक्टीरिया होगा उनको मारेंगे. एंड स्लो वाले जो माइकोबैक्टीरिया हैं उन पे एक्ट करेगा पायरिजिनामाइड. ओके, सो देर आर सम फास्ट ग्रोअर्स, देर आर सम स्पर्टर्स. देन वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट एंटी-टीबी ड्रग, दैट इज योर आइसोनियाजिड. आइसोनियाजिड के बारे में बात करते हैं. तो आइसोनियाजिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तुम्हारा हिपैटोटॉक्सिक है. इट इज़ हिपैटोटॉक्सिक and it is causing neuropathy. So 2 important side effects, hepatotoxicity and neuropathy. Then remember isoniazid जो भी पेशेंट कंज्यूम करते हैं उनमें B6 विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है और ये हिपैटोटॉक्सिक है. तो INH is the symbol for your isoniazid, that means it causes neuropathy and shows side effect, that is hepatotoxicity. ठीक है, isoniazid जो है that is metabolized by a process known as acetylation and एसिटाइलेशन से के थ्रू आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म होता है और आइसोनियाजिड तुम्हारा SLE कराता है एज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, इट कॉजेज SLE. नाउ दिस आइसोनियाजिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय N-acetyl transferase enzyme. N-acetyl transferase enzyme और बनता है प्रोडक्ट एसिटाइल आइसोनियाजिड. एसिटाइल आइसोनियाजिड कन्वर्ट होता है तुम्हारा एसिटाइल हाइड्रोलाजीन में. दिस इज द कॉज दैट कॉजेज अगर तुम्हारा एसिटाइल आइसोनियाजिड और एसिटाइल हाइड्रोलाजीन का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होनी शुरू हो जाती है. ओके, सो दिस इज़ हाउ द आइसोनियाजिड विल कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी. फिर तुम्हारा शिप ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं. एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होने वाले ड्रग आर शिप ड्रग्स, दैट इज सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजीन, आइसोनियाजिड एंड प्रोकैनामाइड. ठीक है, अब बात करते हैं पायरिजिनामाइड की. सेकेंड एंटी-टीबी ड्रग इज योर पायरिजिनामाइड.
पायरिजिनामाइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा, ओके, इट विल एक्ट ओनली ऑन द इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया। ये मोस्ट हेपाटोटॉक्सिक है, हाइपर यूरिसीमिया कराता है एंड बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी है पायरिजिनामाइड की। बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी की वजह से इट किल्स द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑल्सो, जो धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उन पे भी काम कर जाता है ये पायरिजिनामाइड, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल जो है ई से है, तो रिमेंबर इट अफेक्ट्स द आई, रेड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस कराता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है एंड इनिशियली इथाम्ब्यूटॉल इज रिवर्सिबल। लेटर ऑन इथाम्ब्यूटॉल की जो ब्लाइंडनेस होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। पहले तो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, ठीक कर सकते हो उसको, बाद में तुम्हारी ये ब्लाइंडनेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, ओके। एंड इथाम्ब्यूटॉल हमेशा लेस देन 6 ईयर के बच्चे में अवॉइड करना है, ओके। डोंट गिव इथाम्ब्यूटॉल टू अ लेस देन 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। देन remember there is another drug, another anti-TB drug, that is rifampicin, very very important drug। rifampicin हमेशा empty stomach दिया जाता है and it causes discoloration of the secretions, ठीक है। it is secreted in bile, rifampicin is secreted in bile and it is safe in renal failure, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा है, वो कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, बाइल से एक्सक्रीट हो रहा है, so it is safe in renal failure and it is an enzyme inducer। enzyme inducer का निमोनिक तुम्हें पता होगा, GPRS cell phone, तो वहाँ पे तुम्हारा R इज रिफैम्पिसिन। नाउ रिमेंबर कि तुम्हारा रिफैम्पिसिन वाले पेशेंट में बिकॉज इट इज़ एन एंजाइम इंड्यूसर, तो क्या करेगा, ये ड्रग फेलियर करा देगा रिफैम्पिसिन, ओके। सो रिफैम्पिसिन जो है, अगर किसी पेशेंट को वॉरफरिन दिया जा रहा है और साथ में रिफैम्पिसिन भी दिया जा रहा है, तो स्विच वॉरफरिन to heparin, switch OCPs to other contraceptive or anti-HIV drugs में what you will do, instead of using rifampicin you will use rifabutin, okay। so you have to remember rifampicin is an enzyme inducer। तो rifampicin जिस भी पेशेंट को दे रहे हो उसमें तुम्हें इन ड्रग्स की स्विचिंग करानी है। you don't have to give warfarin, you have to give heparin, you don't have to give OCP, you have to give other contraceptives। now what is the difference between rifampicin and rifabutin? नाम तो सेम है बट डिफरेंस क्या है? रिफैम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है, रिफाब्यूटिन भी थोड़ा सा है बट इतना ज़्यादा एंजाइम इंड्यूसर नहीं है। रिफैम्पिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग है, वाइल रिफाब्यूटिन उससे भी ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग है, ठीक है। रिफैम्पिसिन इज इफेक्टिव ऑन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड रिफाब्यूटिन इज एन एटिपिकल, रिफाब्यूटिन एक्ट्स ऑन द एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। देन रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट होता है कि वो हेपाटोटॉक्सिक होता है, रिफाब्यूटिन जो है वो तुम्हारा स्यूडो जॉन्डिस कराता है, यूवियाइटिस कराता है, ओके। देन वी सी द अदर यूजेस ऑफ रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन तुम्हारा लेप्रेसी के पेशेंट को दिया जाता है। इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रुसेला, ब्रुसेला के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्रुसेला में यू गिव डॉक्सीसाइक्लिन प्लस रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन। ग्राम पॉजिटिव है के अगेंस्ट रिफैम्पिसिन काम कर जाता है, मर्सा के अगेंस्ट काम कर जाता है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी काम कर जाता है, दैट इज स्यूडोमोनास एंड इट इज़ गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकाई। मेनिंगोकोकाई के प्रोफाइलेक्सिस में भी तुम्हारा रिफैम्पिसिन इज गिवन। देन वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो तुम्हारा इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक है, ओटोटॉक्सिक है एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इनहिबिट करता है, ओके। देन रिमेंबर तो ये थे कुछ फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। नाउ विल मूव टू सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। तो सेकंड लाइन में आता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में भी तुम जो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं उनको तुम टीबी में दे सकते हो, दीज आर योर OMG लीवो, ठीक है। फिर इंजेक्टेबल फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं केप्रियो, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन, ओके। देन लिनिजोलिड एंड there are some other second line anti-TB drugs। there is linezolid जो कि वर्सा के अगेंस्ट इफेक्टिव है, क्लोफाजिमीन जो कि मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी में भी दिया जाता है, और तुम्हारा साइक्लोसेरिन एंड इथियोनामाइड। साइक्लोसेरिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स कराता है। इथियोनामाइड जो है वो तुम्हारा हेपाटोटॉक्सिक है और तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म कराता है, ठीक है। एंड पास जो है दैट इज अनदर एंटी-TB ड्रग जो कि हाइपोथायराइडिज्म कराता है, ओके। so these are the drugs that causes hypothyroidism। then remember that thioacetazone HIV वाले पेशेंट को नहीं देना है। then we have bidaquilin। bidaquilin जो है वो तुम्हारा ATP सिंथेज एंजाइम इनहिबिटर है,
and it causes QT prolongation. Okay, what is the mechanism of action of bedaquiline? ATP synthase enzyme inhibitor causes QT prolongation. Then we have डेलामैनेट. डेलामैनेट क्या करता है? माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता है. डेलामैनेट causes inhibition of mycolic acid and delaminate causes QT prolongation. Okay, delaminate causes QT prolongation and it inhibits mycolic acid. Then we have pretomanate. Pretomanate will inhibit mycolic acid and it is hepatotoxic also. Okay, pretomanate will inhibit mycolic acid and it is hepatotoxic also. Then remember leprosy. लेप्रेसी में देखो कि वी हैव मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी एंड वी हैव पॉसी बैसिलरी लेप्रेसी. ओके, तो मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट चलता है 12 मंथ्स तक, पॉसी बैसिलरी का चलता है 6 मंथ्स तक. ओके, मल्टी बैसिलरी में रिमेंबर कि तुम्हारा रिफैम्पिसिन, क्लोफाजमीन, डैप्सोन, दीज ड्रग्स आर गिवन. कैसे देने हैं? रिफैम्पिसिन 600 mg देना है वंस पर मंथ. क्लोफाजमीन 300 mg देना है वंस पर मंथ. क्लोफाजमीन एक डेली डोज देनी है, 1 टैबलेट डेली फॉर 28 डेज. देन डैप्सोन देना है 100 मिलीग्राम 1 टैबलेट डेली फॉर 28 डेज. ओके, सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर मल्टी बैसिलरी एंड पॉसी बैसिलरी. दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, डोज ये है ड्रग्स की. जस्ट द डिफरेंस इज की मल्टी बैसिलरी का ट्रीटमेंट 12 मंथ्स तक चलेगा, पॉसी बैसिलरी का सिर्फ 6 मंथ्स तक चलेगा. नाउ जो MAC है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, दैट इज एसोसिएटेड विद HIV. एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैक इन्फेक्शंस का? वी गिव रिफैम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन. एंड रिमेंबर दैट प्रोफाइलैक्सिस कैसे करते हैं हम मैक का? एजिथ्रो देना है वीकली, क्लैरिथ्रो देना है डेली. एजिथ्रो देना है वीकली, क्लैरिथ्रो देना है डेली. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द एंटी मलेरियल drugs. Okay, anti-malarial drugs padenge and some anti-parasitic drugs we'll read about. So you saw in this video I almost finished anti-TB drugs and some other drugs in just 10 minutes. So this is how quickly you can learn the topic along with the 1-page notes. So if you want to buy them, please let me know. Please let me know in the comment section and I will give you the link.